नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन हम आपको बताएंगे, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का हाल कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो रहा आज मजबूती वाला मूड माहौल। सेंसेक्स करीब 330 अंक चढ़कर 64,112 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 19,140 के स्तर पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में लगभग 250 अंकों से ज्यादा 140 के स्तर पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में लगभग 250 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी और ये 43,000 के पार बंद होने में रहा कामयाब। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में तेजी का दम क्यों था। नई सीरीज के लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दमखम। और वैसे आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत कोई बहुत अच्छे थे नहीं। अमेरिकी बाजारों में डाउ में 350 अंकों से ज्यादा का नुकसान रहा। इजराइल और हमास के बीच में तनाव बढ़ने की खबरें वीकेंड पर थी। भारतीय बाजारों में भी शुक्रवार को नई सीरीज की शुरुआत में बाजार बढ़े जरूर, लेकिन FIs की तरफ से अच्छा खासा बिकवाली का आंकड़ा ही था। तो इसको देखकर लगा ये कि शायद कमजोर शुरुआत होगी, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शुक्रवार की मजबूती और भारतीय बाजारों में FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 12% पर आ जाने, यानी कि हल्के बाजार ये बाजार को गिरने से बचाते हुए नजर आए। और ऐसे में एकदम शांत शुरुआत हुई। शांत शुरुआत होने के बाद बाजार थोड़े फिसले भी और फिसल कर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,925-950 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और बैंक निफ्टी 42,400 के आसपास 500 के आसपास पहुंचकर सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो एक जो पहले घंटे में डिप मिली वो मिली, उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और फिर पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। पहले निफ्टी चला, फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी चला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो लगभग आधा से पौन दिन तक लाल निशान में ही रहे। उनका तेजी का मूड बन ही नहीं रहा था। लेकिन जब दिग्गजों में तेजी इतनी भरपूर बनती देखी तो अंत में आखिरी घंटे में छोटे मझोले शेयरों ने भी दौड़ लगाई। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी NSE और BSE पर, दोनों में कमजोर शेयरों के मुकाबले में। और फाइनली हरे निशान में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बंद हुए। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखी। पहली चीज तो एक है 19,100 के ऊपर 19,125 के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा है, यानी कि पिछले 3 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है हमें। बैंक निफ्टी में भी 43,000 के ऊपर हम बंद होते हुए दिखे, यानी कि यहाँ पर 3 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर हल्के बाजार FIs की तरफ से आज शायद उम्मीद है कि थोड़ा खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिले और कुल मिलाकर लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश। नई सीरीज में ये बाजार में मूड माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ पॉजिटिव होता हुआ आज के सेशन में दिखा है। और इस पूरी तेजी में काफ़ी कुछ योगदान डाउ फ्यूचर्स का भी था, जो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 250 अंकों की तेजी के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन हो सकता है। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अब तक इस सीरीज के दोनों ही ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए अच्छे और राहत वाले रहे हैं। आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,761 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,328 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। विकास सेठी हमारे साथ है, हमारे आज के एक्सपर्ट। विकास जी, बाजार में हफ्ते के शुरुआती दिन ही तेजी का दम दिखाई दिया है। कैसा मूड सेट हो रहा है ये रेस्ट ऑफ द वीक? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज तो बाजार में जो एक धुआंधार या अच्छी तेजी हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी। सुबह हम जब खुले तो इंटरनेशनल क्यूज शुक्रवार के जो अमेरिकी मार्केट से काफ़ी खराब थे और उसी तर्ज पे हम गिरावट के साथ खुले। बट जहां से गिरावट के जो आज लोएस्ट लेवल थे वहां से बाजार हमारे बंद होते होते करीबन 200 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी देखी गई, पर्टिकुलरली लेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनके नतीजे आए ओवर द वीकेंड। उसके अलावा आपके अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छा किया, BPCL ने अच्छा किया, फिर ICICI बैंक, HDFC बैंक का भी सपोर्ट था। तो ऑल इन ऑल बाजार में एक अच्छी तेजी लग रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वी वुड सी अ क्रैकिंग दिवाली। अब ये इन द रन अप टू दिवाली मुझे लगता है बाजार भी अच्छे रहेंगे, अनलेस अदरवाइज की इंटरनेशनली कोई बहुत ज़्यादा खराब खबरें आती हैं।
बाकी जब हम क्लोज हो रहे थे तब भी यूएस के फ्यूचर्स करीबन 150-200 पॉइंट ही ऊपर थे, और अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो बाजार वहाँ के खुल चुके हैं, 300 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स है, तो वो भी एक सपोर्ट करेगा कल। मुझे लगता है अगर इसी तरह से यूएस के मार्केट्स बंद होते हैं तो वी कुड सी अनदर रैली टुमारो। तो बाजार अच्छे लग रहे हैं एंड वन शुड बी पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड अहेड ऑफ दिवाली। बिल्कुल, तो ये रही राय विकास जी की बाजार पर। विकास जी, हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक पे रखने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, मेरी आज की पोजिशनल पिक रहेगी एक टेक्सटाइल कम रियल्टी स्टॉक, बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करने की सलाह है। 155 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है, 175 के इसके पोजिशनल टारगेट है, 145 का स्टॉप लॉस रखना है। और इसमें खरीदारी करने के पीछे एक कारण भी है कि हाल ही में एक इन्होंने डील करी है, अपनी एक लैंड को बेचा है, एक वैल्यूएबल लैंड थी जिसको इन्होंने सुमिटोमो रियल्टी को बेचा, और वो डील हुई थी 5,200 करोड़ में, और उसमें से कुछ 4,675 करोड़ इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब वो पेमेंट मिल भी चुका है, और बैलेंस जो 525 करोड़ है वो भी कुछ कंडीशंस मीट होने के बाद इनको मिल जाएंगे। कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 3,200 करोड़ और इनको पेमेंट आ रही है 5,200 करोड़ की, तो उस लिहाज से भी वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं, और ये जो रकम इनको मिलेगी उससे ये अपना कर्ज कम करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक में मुझे लगता है आने वाले दिनों में और तेजी बननी चाहिए। हाल ही में इसके हाईज थे कुछ 180 के आसपास के हाईज थे, वहां से करेक्ट हुआ स्टॉक इस बाजार की गिरावट में। तो खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल्स पे फॉर अ टारगेट ऑफ 175, स्टॉप लॉस ऑफ 145। बॉम्बे डाइंग में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। विकास जी, अब लंबी अवधि के नजरिए के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल से आ गया है। 126 पे आज ये बंद हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी कंपनी है जो कि मेनली फोकस करती है ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स, एनर्जी ट्रांजिशन, इस तरह के सेगमेंट के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है जिनकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसी, फिर कई सारी इंटरनेशनल ऑयल कंपनी जैसे कतार पेट्रोलियम, केन्या पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इन सबको कैटर करती है। एक जबरदस्त 8,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बाकी ये स्टॉक इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आजकल इनका बहुत फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। एक तो इनके पास एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने हाल ही में एक असम में आईओसी के लिए बायो रिफाइनरी सेटअप करी है, जहाँ पे ये बाम्बू से एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो बाम्बू से एथेनॉल बनेंगे वहाँ पे। बाकी कोयले से एथेनॉल बनाने वाली टेक्नोलॉजी भी है इनके पास, वो भी प्लांट सेटअप कर रहे हैं। फिर इनका अच्छा खासा फोकस है आजकल डेटा सेंटर्स के सेगमेंट में, एयरपोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ले का एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है, फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में भी है। तो इस तरह की दमदार कंपनी है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 116 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 51 करोड़ का पैट था जून क्वार्टर में। एक जीरो डेट कंपनी है, एफआईएस डीआईएस भी 23-24% स्टेक ओन करते हैं, तो इट हैज एवरीथिंग व्हिच शुड बी देयर इन अ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और यहाँ पे तो डाउन साइड रिस्क भी लिमिटेड है, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 175 इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। EIL में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। आइए अब आगे बढ़े और पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ भिवानी हरियाणा से अतुल जैन है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? टाटा पावर, टाटा मोटर। हेलो, टाटा पावर और टाटा मोटर्स, ओके, हाँ हाँ बताइए। हाँ जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, इसको कैसे करें सर मैडम? टाटा पावर के एक बार खरीद बताएंगे। टाटा पावर 248 एवरेज आया है, एवरेज किया मैंने टाटा, अच्छा, और टाटा मोटर्स? टाटा मोटर 640 पे किया है। ठीक है, आप कह रहे दोनों लंबी अवधि के स्टॉक्स हैं आपके? ठीक है मैडम जी, ओके। तो दोनों ही टाटा के शेयर, पावर और टाटा मोटर्स। बताइए विकास जी, लंबी अवधि के लिए कैसे स्टॉक्स रहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखे हैं ये?
देखिए अतुल जी को इन दोनों स्टॉक्स में बने रहने की सलाह रहेगी। दोनों टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, बट दोनों डिफरेंट सेक्टर से है और बहुत ही दमदार अच्छी कंपनियां हैं। जहां तक टाटा पावर का सवाल है, हालांकि इन्होंने दोनों स्टॉक थोड़े ऊंचे लेवल्स पे लिए हैं और थोड़े बहुत हल्के फुल्के नुकसान में है, बट सिंस इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। टाटा पावर में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे उनका फोकस है और हाल ही में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के जो कारोबार है उसमें एक डील भी करी है जिससे वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता लगता है। तो मेंटेन करने की होल्ड मेंटेन करने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। और जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, एक बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत ही मतलब एक फेवरेबल कंटेंडर है जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखाएगा ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स दोनों ही स्टॉक में आपको बने रहने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ कर्नाटक से नीलेश जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते स्वाति जी। हमने 2 साल पहले दिवाली शो में अनिल जी ने बताया था आदित्य बिरला कैपिटल, तो 71 के रेट से हमने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं और अभी भी हम होल्ड कर सकते हैं इसको आगे 2-3 साल के लिए। तो क्या गाइडेंस रहेगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2 साल पहले आपने 71 के भाव पर जो स्टॉक लिया उसमें आपको लाखों का मुनाफा आपने कमाया है। अब मैं विकास जी आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल इनकी खरीद पर आपकी क्या राय रहेगी, और दूसरा ये अब इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी रहेगी? हाँ बिल्कुल नीलेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छे लेवल्स पे आपने आदित्य बिरला कैपिटल के स्टॉक को खरीदा। अनिल जी ने सही समय पे इस स्टॉक को सुझाया और आपने उसका भरपूर फायदा उठाया। आपने स्टॉक को मोर देन डबल कर लिया है। बट यहाँ पे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही मतलब एक कॉन्ग्लोमेरेट है। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें, हर एक फील्ड में है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीएस से सस्ता है। बाकी इस सेक्टर पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है भारत की इकोनॉमी को जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इट कैन नॉट हैपन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ एनबीएफसीज एंड बैंक्स, और ये एक अच्छी क्वालिटी की बिरला ग्रुप की एनबीएफसी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 2 साल अगर आप इसमें और बने रहेंगे तो यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेगा। तो एबी कैपिटल में आगे भी बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले कॉलर हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ रायपुर से अरुण कुमार। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर से। मैं जी बिजनेस का बहुत ही रेगुलर श्रोता और दर्शक हूँ मैडम, और सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स जो है हमेशा हम लोगों ने फॉलो किया है और उससे कुछ पैसे भी हमने कमाए हैं। तो आज सेठी साहब से प्रश्न पूछने का सौभाग्य मिला है मुझे। मेरे पास दो क्वेश्चन है मैडम। एक एनएमडीसी स्टील है जो 3000 शेयर है, जो मैंने 55 रुपए के रेट में खरीदे हैं, और एक पेट्रोनेट एलएनजी है जो मैंने आज ही खरीदा है 205 के रेट में 1500 शेयर। तो सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स में हमने कुछ रुपए जरूर अच्छे कमाए हैं, और सेठी साहब से एक निवेदन है कि आप अनिल जी को जरूर ये सलाह दीजिएगा हमारी, कि जो हमारे स्टॉक्स हम उनके एक्सपर्ट जो बोलते हैं उससे जो हम खरीदते हैं, अगर उसमें मानी स्टॉप लॉस हो जाता है तो उससे जो एक्सपर्ट जो है वो तुरंत बाहर निकलने की सलाह हमें दे देते, तो हम लोग तुरंत निकल जाते। हम लोग क्या है कि 2-4 दिन में बढ़ जाएगा बोल के रुक जाते हैं और लंबा फंस जाते हैं सर। तो शॉर्ट टर्म में आपके एक्सपर्ट्स अगर हमें तुरंत सलाह दें कि इससे आप निकल जाइए तो हम लोग के लिए बेहतर साबित होगा सर। थैंक यू वेरी मच सेठी साहब। ओके विकास जी, पेट्रोनेट एलएनजी और दूसरा एनएमडीसी स्टील, 2 स्टॉक पर सवाल है। एनएमडीसी स्टील में तो खरीद ऊंची है इनकी, नुकसान इन्हें जरूर है, और जो दूसरी इन्होंने बात पहुंचाई अब तक, दोनों ही सवालों का जवाब एक साथ दे सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। पहले तो अरुण कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और कोशिश रहती है अच्छे स्टॉक्स लाने की, जो आपको फायदा हुआ अच्छी बात है। सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स पे ट्रेड करके। बाकी देखिए, जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया, जो अनिल जी को बोलने के लिए बोला है, तो एक्चुअली हम एक्सपर्ट्स हर समय टीवी पे नहीं होते, तो स्टॉप लॉस जो दे दिया उस पर आपको अमल करना चाहिए।
और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। खास करके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो टेक्निकल कॉल्स देते हैं उनमें स्टॉप लॉस को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और वो हर समय टीवी पे नहीं रहते, इसलिए आपको गाइड भी नहीं कर सकते हर वक्त। बाकी आपने जो 2 स्टॉक्स लिए हैं, एक तो एनएमडीसी स्टील, हाल ही में इसमें गिरावट आई है जब से ऐसे क्लियर हुआ। पहले ऐसे माना जा रहा था कि इसका जो डाइवेस्टमेंट है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, बट अब लगने लगा है कि वो थोड़ा पोस्टपोन होगा। बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इसको सूटर्स मिलेंगे जब कभी भी ये डाइवेस्टमेंट होगा, तो अच्छे प्रीमियम पे ये कंपनी का स्टेक सेल होगा सरकार की तरफ से। स्टील वुड बी इन डिमांड और इनका एक बहुत अच्छा स्टील प्लांट है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। आपने ऊंचा खरीदा, बट मुझे लगता है यहाँ से आपके भाव ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आएंगे, तो होल्ड करने की सलाह है। और जहां तक आपका पेट्रोनेट एलएनजी में आज ही आपने निवेश किया है, एक आज इसके नतीजे आए, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए और उसके ऊपर ये स्टॉक आज 8-9% टूटा है। तो वैसे तो गिरने के बाद अगर आपने खरीदा है तो वैसे थोड़ी सेफ्टी है, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे तो होल्ड करिए, बट बाजार में अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपके एक बार भाव आते हैं या थोड़ा मुनाफा होता है तो इससे निकलने की सलाह रहेगी। और किसी दूसरे जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर है, जैसे बैंक्स है, एनबीएफसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के ऑटोज है, मुझे लगता है उस तरह के सेक्टर में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। हमारे अगले कॉलर यूपी गाजियाबाद से हैं एमएल शर्मा जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, सेठी साहब को भी मेरा नमस्कार, और इनका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखता हूं और बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस देते हैं। मेरा क्वेश्चन मैडम बेसिकली डाबर पर है। डाबर पर मेरे 600 शेयर्स हैं और ये 586 एवरेज बेसिस पे किया है। मैं इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म का व्यू बताइएगा। और दूसरा एनबीसीसी के हैं जो कि 33 पर हैं और इसका लॉस अभी 64 हो गया। मैं इसको 70, 74 या 80 तक वेट करूं या नहीं करूं? और तीसरा एचडीएफसी लाइफ है जो एवरेज प्राइस 602 पे मैंने लिए हुए हैं, 270 शेयर हैं। तो सबको मैं लॉन्ग टर्म में 1 साल का मेरा विजन है और आगे भी बढ़ा सकता हूँ, तो इस पे मेरे को एडवाइस दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि डाबर में ये बताइए कि एवरेज कब किए जा सकते हैं ये? बिल्कुल, एक एक करके आपके स्टॉक पर राय जानते हैं। विकास जी, डाबर से शुरुआत कीजिए, एनबीसीसी और एचडीएफसी लाइफ, हमारे दर्शक के 3 स्टॉक्स। पहले तो इनको दर्शक को इनका नाम मैं भूल गया बिकॉज इन्होंने क्वेश्चंस भी लंबी लिस्ट लगा दी, नाम ध्यान से उतर गया। हाँ, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो रेगुलर फॉलो करते हैं और इज काइंड वर्ड्स, आई एम थैंकफुल टू हिम। अब बाकी जहाँ तक डाबर का सवाल है, इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे लिया है और डाबर के साथ कुछ नेगेटिव न्यूज चल रही है कि इंटरनेशनली उनके कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से इन पे पेनल्टी या कुछ कंपनसेशन की बातें हो रही है, तो उस वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हाल फिलहाल मैं ये राय नहीं दूंगा कि डाबर में एवरेज करें। अगर इनको एफएमसीजी सेक्टर पसंद आता है तो मुझे लगता है वहाँ पे भी बहुत दूसरी कंपनियां हैं जो ज़्यादा अच्छा भी कर रहे हैं और जहाँ पे इस तरह की तलवार नहीं लटकी हुई है, जैसे आईटीसी समझ लीजिए या आप पतंजलि अच्छा लगता है मुझे लगता है इन जैसे स्टॉक्स में अब फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक एनबीसीसी का सवाल है, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया, अच्छे इनके रिटर्न्स बने हैं और इनका जो एक टारगेट है 74, 75 या 80 रुपए के लेवल्स, मुझे लगता है वो भी आ सकते हैं डाउन द लाइन, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी और थोड़ा समय देना होगा। मुझे लगता है वो लेवल्स आ सकते हैं। और जहाँ तक एचडीएफसी लाइफ का सवाल है, एक बहुत ही साउंड मैनेजमेंट, साउंड कंपनी है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर में ऑपरेट करती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे डेफिनेटली इसको होल्ड तो करना ही चाहिए। बाकी अगर कोई कारण से और कोई गिरावट आवे तो एक स्टैगर्ड रूप में इसमें खरीदारी भी कीजिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों से संकेत आज के लिए बेहतर है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स पौने 200 पॉइंट ऊपर थे। उम्मीद है कि अमेरिका में शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद एक रिकवरी वाला सेशन हो सकता है। देखेंगे वहां से किस तरह के संकेत आते हैं। वैसे भी भारतीय बाजार इस नई सीरीज में थोड़ी मजबूती के संकेत दे रहे हैं, हल्के हैं और ग्लोबल मार्केट्स की खराब खबरों पर कम रिएक्शन और अच्छी खबरों पर मजबूत रिएक्शन देने में एक पूरी तरह से दमखम दिखा रहे हैं। इस हिसाब से कल के सेशन में अगर मजबूती मिली ग्लोबल मार्केट से तो हम इस तेजी को और आगे बढ़ाएंगे और अब इस तेजी का लक्ष्य जो होगा 19,250 से 19,350 के रेंज में कल के लिए बनेगा। सपोर्ट
जो आपके लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, 19,025 से 19,075 की रेंज अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,000 के ऊपर बंद होना आज काफ़ी अच्छा है और ऐसे में सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। कल इमीडिएटली जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा वो 42,725 से 42,850 की रेंज में रहेगा और ऊपर में 42,550 से 42,750 की रेंज पहला टारगेट होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे दिग्गजों की मजबूती मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़ती हुई दिख सकती है। ग्लोबल संकेत अच्छे रहना जरूरी है और अगर ग्लोबल संकेत कमजोर हुए तो भारतीय बाजार हल्के सुस्ती के साथ, थोड़ी कमजोरी के साथ खुलेंगे और ऐसे में पहले सपोर्ट लेवल से फिर से रिकवरी आने की उम्मीद है। लेकिन ऊपर की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग और अहम लेवल के आसपास भी पहुंचे हैं जिन्हें पार करने के लिए थोड़ा मजबूत सहारा चाहिए ग्लोबल मार्केट्स का और एफआईएस की खरीदारी का, तो वो देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवरऑल रिकवरी के मूड में है बाजार और नए पिछले सीरीज के लोज को तोड़ने की हड़बड़ी है, लेकिन धीमे धीमे ऊपर जाने की क्षमता और थोड़ी सी ताकत दिखाने की कोशिश भारतीय बाजारों की पिछले 2 सेशन से हो रही है। और आइए अब कल के ऑप्शन कॉल के लिए बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, स्वागत करते हैं। बताइए कहां पर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? ये कल के लिए 19,200 की कॉल ऑप्शन पे टारगेट करना चाहिए, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 71 है। अगर ये 60 के आसपास मिले तो खरीदेंगे। जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका करीब 35 रुपए का। 60 के आसपास खरीदेंगे, 35 का स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट बनेंगे 110 से 120 तक के। व्यू पॉजिटिव है और नैस्डैक वगैरह या वर्ल्ड मार्केट भी अपने सपोर्ट से थोड़ा बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पॉजिटिव और कॉल की साइड प्ले करना चाहिए, तो 19,200 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बिल्कुल नितिन जी की कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे सर हमसे बातचीत करने के लिए। विकास जी, कल के बाजार पर आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी, एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, कई बार निचले लेवल पर रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स विंड। ये आज 224 के लेवल्स पे बंद हुआ है। ये स्टॉक आज भी अच्छा परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है कल भी इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। एक तो इस तिमाही के नतीजे आ गए, नतीजे बहुत ही दमदार थे। हालांकि अभी भी नुकसान था, बट हल्का फुल्का नुकसान है कंपेयर टू पिछले साल के इसी क्वार्टर। बाकी एक जबरदस्त टेलविंड है इस सेक्टर के लिए। एक तो सरकार ने 2-3 बदलाव करे हैं। एक तो ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो चेंज किया, उसका एक बड़ा फायदा इनको हो रहा है। फिर सरकार ने जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रखा है, करीबन 100 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगाने का प्रोग्राम है बाई 2030, जो आज 40 गीगावाट है। तो उससे बड़े ऑर्डर्स की उम्मीदें हैं, बड़े काम की उम्मीदें हैं। इन कंपनियां अब रह गई इस सेक्टर में। आइनॉक्स विंड है, सुजलोन है और सीमेंस गमेसा। और सीमेंस को इंटरनेशनल लेवल्स पे कुछ अपने विंड टर्बाइंस को लेके कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उसका भी फायदा इन बाकी 2 कंपनियों को मिलना चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा। और हाल ही में प्रोमोटर्स ने भी फंड इन्फ्यूज किया है एंड ऐसा मेरा मानना है कि इस साल के एंड तक ये कंपनी डेट फ्री हो सकती है। मुझे लगता है ये स्टॉक कल भी अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह, 235 का कल का टारगेट और 218 का स्टॉप लॉस। आइनॉक्स विंड में कल की खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।